गुप्त गुफा का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था। उसे अपने दादाजी से सुनी कहानियां सबसे ज्यादा पसंद थीं, खासकर वो कहानी जिसमें कहा जाता था कि पास के जंगल में एक गुप्त गुफा है जहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है। एक दिन अर्जुन को गांव के एक बुजुर्ग से पता चला कि गुप्त गुफा सच में मौजूद है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अर्जुन के मन में रोमांच जाग उठा। उसने अपने दो दोस्तों विक्रम और सिया को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। सफर की शुरुआत। तीनों दोस्त खाने पीने का सामान और टॉर्च लेकर सुबह ही जंगल की ओर रवाना हो गए। रास्ता आसान नहीं था, घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और कहीं कहीं जंगली जानवरों के पैरों के निशान। लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का खंभा दिखा जिस पर अजीबोगरीब निशान बने थे। सिया ने कहा, शायद ये कोई संकेत है। अर्जुन ने गौर से देखा और पाया कि उन निशानों में तीर का निशान भी बना था जो पहाड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। गुप्त गुफा का प्रवेश द्वार। वे उस दिशा में बढ़े और थोड़ी ही देर में एक बड़ी चट्टान के पास पहुँचे। चट्टान के पीछे उन्हें एक संकरा रास्ता मिला जो गुफा की ओर जाता था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक विशाल कक्ष खुल गया। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो शायद किसी राजा के समय की कहानी बयां कर रहे थे। अचानक विक्रम की नजर एक पुराने ताले पर पड़ी जो एक भारी दरवाजे को बंद कर रहा था। अर्जुन ने आसपास देखा और पाया कि एक कोने में सांप की मूर्ति थी जिसकी आंखों में दो चमकते हुए रत्न जड़े थे। शायद यही कुंजी हो, अर्जुन ने कहा और रत्नों को घुमाने की कोशिश की। जैसे ही उसने सही क्रम में उन्हें घुमाया, दरवाजा धड़ाम से खुल गया। खजाने का रहस्य। भीतर घुसते ही तीनों की आंखें चमक उठीं। कमरे के बीचों बीच सोने और चांदी के सिक्के, प्राचीन हथियार और एक सोने का मुकुट रखा था। लेकिन तभी कमरे में एक पत्थर गिरने की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। जल्दी करो, सिया चिल्लाई। तीनों ने जल्दी से एक पुराना ग्रंथ और कुछ सिक्के उठाए और भागे। वे जैसे तैसे दरवाजे से बाहर निकले।